लड़ाई वो ही जीतेगा जिसके हथियार अपने खुद के हैं। Nobody can twist our arms and say हम जो बोले वो करना चाहिए। जब तक मेक इन इंडिया नहीं होता है, जब तक हम अपने आप नहीं बना पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत खासकर सिक्योरिटी के मामले में बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जो यहाँ जो हमारी गैलरी देख रहे हैं, ये बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में हमने पूरा मेक इन इंडिया बना दिया है। इसकी जो पूरी डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली हमारे ही इंडियन पायलट्स के द्वारा बनाई गई है। ये जो Mark II है, दे आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटी। जो कंपोनेंट्स हैं एयरक्राफ्ट के, मटेरियल जो लगता है एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, वो पूरी तरह से अब हमारे देश में बनने लगे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से है जिनके पास पूरी तरह से आत्मनिर्भरता है। ब्रह्मोस अकेली वो मिसाइल है जो आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमें हमेशा डेवलप करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। बहुत ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। वंदे मातरम के एक दशक से ज्यादा लंबे सफर में हमने हरदम आपके सामने आकर कहा जय जवान, लेकिन आज बारी है जय विज्ञान कहने की, क्योंकि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपने फाइटर जेट्स भी खुद बनाते हैं, अपनी मिसाइलें भी खुद बनाते हैं, अपनी सुरक्षा प्रणाली भी खुद बनाते हैं, और आज हम आपको मेक इन इंडिया का वही गर्व भरा सफर दिखाएंगे। मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, भारत की मुहिम। दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। ये सिर्फ हथियार नहीं बनाते, बनाते हैं विश्वास। देश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। ये सिर्फ टैंक नहीं बनाते, बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। पूरी तरह से हम, मतलब हमको ये कॉन्फिडेंस है, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ताकत है भारत की। About 350 industries in the country today are involved in manufacturing of LCA. ये है मेक इन इंडिया, वो तैयारी जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है, भारत के लिए है। तो इसकी जो पूरी डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली हमारे ही इंडियन पायलट्स के द्वारा बनाई गई है। उनके कंफर्ट के हिसाब से, उनके लिए जो चीज़ यूज़फुल है, जिस तरह से वो ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं, उस तरह से इस कॉकपिट को बनाया जाता है। भारत अब रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं, वो अपने ड्रोन, अपनी मिसाइल, अपने फाइटर जेट खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया कोई नारा नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता की हुंकार है। मेक इन इंडिया कदम दर कदम की उपलब्धि है। इंजन के एक एक पुर्जे का स्वदेशीकरण है, चाहे एयर कंडीशनिंग हो, चाहे ऑक्सीजन संचार हो, चाहे ढांचे का मटेरियल हो। मेक इन इंडिया मतलब धीरे धीरे 100% इंडियन। जो अभी दिखा रहा है इधर, ये एयर कंडीशन सिस्टम का कंपोनेंट्स है
सो पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 614 डिग्रीज होता है। सो LCA Mark 1 में 600 डिग्रीज है, अभी जो Mark 2 का है 614 डिग्रीज है। ये सारे जो LRUs इधर डिस्प्ले हुआ है वो सब Mark 2 का भी क्वालिफाइंग किया हुआ है। ये एक टायर है जिसे हमने MRF के माध्यम से विकसित किया है। हमने इसका 101 बार परीक्षण किया है। All the sensors, basically rate sensors. सभी सेंसर्स और सिस्टम तैयार है। ये तकनीक एकीकृत करने और परीक्षण के लिए पूरी तरह से योग्य और तैयार है। For integration and testing, okay? ये जो एक्चुएटर्स है जो कि Mark 2 में इस्तेमाल होने वाले हैं, ये एक्चुएटर्स डायरेक्ट ड्राइव वॉल्व टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस तरह की टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका ने विकसित करी थी अपने प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद में हम दूसरा देश है, हमारा देश दूसरा देश है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। We have developed इस कंपोनेंट को हमने सबसे पहले LCA में विकसित किया था, जिसमें 70% कंपोनेंट स्वदेशी थे और 30% इंपोर्टेड। अब हमने इसे घटाकर 13% कर दिया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा की तरफ से जो सबसे नया तोहफा देश के लिए तैयार किया जा रहा है वो है AMCA। AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटर ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ फाइटर है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेल्थ यानी कि एक ऐसा लड़ाका जो कि अदृश्य हो जाता है अपने दुश्मनों के लिए, और उसमें इसकी भूमिका, इसके पेट के अंदर देखिए, बेली के अंदर ये सारे वो हथियार हैं। बाहर भी कैरी कर सकता है लेकिन भीतर छुपा कर भी ये कैरी कर सकता है। ये एक ऐसा 5th जनरेशन फाइटर होगा भारत में ही विकसित, जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन अच्छी तरह समझ चुका है, अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो सीधा जवाब मिलेगा, और वो भी बिना किसी चेतावनी। AMCA, तेजस, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, रुस्तम जैसे स्वदेशी हथियार इसकी ताकत है। यही है असली मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विजयी भारत। आजकल के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता है। तो किसी और पे डिपेंड करना अपनी देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी है आत्मनिर्भरता को और इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इसी के बलबूते पे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। जब कोई देश अपने आसमान की सुरक्षा खुद के बनाए जहाज से करना सीख जाता है तो वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बनाता, वो इतिहास रचता है। भारत के लिए AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट केवल एक परियोजना नहीं, आत्मनिर्भरता की उड़ान है। AMCA एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। ये भारत द्वारा डिजाइन किया जा रहा एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, और ये देश के लिए गर्व की बात है कि इसका डिजाइन और विकास पूरी तरह से स्वदेशी रूप से हो रहा है, जो LCA की सफल यात्रा की गवाही देता है। On the successful footsteps of LCA. मेक इन इंडिया के तहत इस जेट के 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। Mark 1 में विदेशी इंजन, Mark 2 में स्वदेशी इंजन होगा। दुनिया में केवल 3 ही देशों के पास इतने उन्नत जेट हैं। स्टेल्थ तकनीक वाला ये विमान दुश्मन के रेडार से बच निकलता है, क्योंकि इनका डिजाइन रेडार सिग्नल को कम करता है। AMCA भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, यानी ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के रेडार को चकमा देकर बिना दिखाई दिए उसका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ सके। स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी आंतरिक हथियार प्रणाली है, जहां आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के निचले हिस्से में हथियार अंदर की ओर लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये स्टेल्थ मोड में उड़ान भरता है तो कोई भी हथियार बाहर से दिखाई नहीं देता। किसी भी ऑपरेशन में कामयाबी के लिए ऐसी तकनीक ही तो जरूरी मानी जाती है, जहां दुश्मन की सीमा में घुसने से पहले उसकी सुरक्षा की परतों को चकमा दिया जा सके। ऐसे मिशन के लिए AMCA जैसे स्टेल्थ जेट वरदान साबित होंगे। AMCA में इंटरनल वेपन्स भी हैं। इसका मतलब है कि हथियार छिपे हुए हैं। जब तक कोई जेट अपने हथियारों को छिपा नहीं सकता, तब तक वो वास्तव में पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर नहीं माना जाता।
एक्सटर्नल अगर लगा दिया तो वो स्टेल्थ नहीं होता है, जब इंटरनल रहता है तब स्टेल्थ रहता है। एक्सटर्नल इज नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन। पर इसमें दोनों कैपेबिलिटीज है। लेकिन ये कहानी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने 1984 में LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से शुरुआत की और आज AMCA तक भारत को ले आए। सर, जब मेक इन इंडिया की बात आप करते हैं, आप एक इकोसिस्टम की बात करते हैं और हमने देखा कि जो उपकरण बन रहे हैं यहाँ पे, न केवल जो फाइनल असेंबल्ड एयरक्राफ्ट है हमारा, बल्कि उसकी हर छोटी चीज़ प्राइवेट से लेकर सरकारी तक हर जगह यही मकसद था आप लोगों का। तो इसका जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया तो उसका जो बेसिक इंटेंट ये था कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएं हर दिशा में। तो एयरक्राफ्ट बनाया, केवल एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ही नहीं, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं वो सब हम लोगों ने अपने इंडिया में डेवलप करके यहाँ पे हम लोगों ने उनको इंस्टॉल किया। तो आप जो यहाँ जो हमारी गैलरी देख रहे हैं, ये बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बनाते हैं। LCA तेजस की पहली उड़ान 2001 में थी। 2013 में इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और 2018 तक 2 स्क्वाड्रन तैयार। भारत का तेजस दुनिया के सबसे हल्के और घातक फाइटर जेट्स में से एक है। सुपरसोनिक रफ्तार से लैस ये हवा में दुश्मन के विमानों का पीछा कर उन्हें खत्म कर सकता है। सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर, हवा से हवा और हवा से जमीन में सटीक हमला करने में सक्षम। ये जो है इनको हेवी स्टैंड ऑफ वेपन्स कहते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक कर सकते हैं। इसमें इस तरह की मिसाइल्स हैं, इस तरह के बॉम्ब्स हैं जो बहुत दूर तक ग्लाइड करके जाते हैं और जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर अटैक करते हैं। LCA तेजस के वेरिएंट्स पर भी मेक इन इंडिया के तहत काम काफी आगे बढ़ा है। तेजस मार्क 2 4.5 जेनरेशन का फाइटर जेट है जो तेजस मार्क 1 और 5वीं पीढ़ी के AMCA की कड़ी साबित होगा। LCA मार्क 1 ये आप देखेंगे कि मार्क 1 पहले से ही स्क्वाड्रन में शामिल है, यानी इसे विकसित किया जा चुका है। पायलटों को मार्क 1 उड़ाने की अनुमति है। मार्क 1 और मार्क 2 अगली पीढ़ी के विमान हैं। मार्क 1 एक 4th जनरेशन का विमान है, जबकि मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का विमान है। मार्क 2 में हमने मार्क 1 की तुलना में कई सुधार किए हैं। इसका पूरा ढांचा ही अलग है। इसकी डिजाइनिंग में एरोडायनेमिक्स का ख्याल रखा गया है। मार्क 2 एक हथियार युक्त विमान है एंड इट इज अ कंप्लीट वेपन एयरक्राफ्ट। ये सिम्युलेटर भी देखिए, इसका भी स्वदेशी पहलू आपको गर्व से भर देगा। ये LCA मार्क 2 कॉकपिट का सिमुलेटर है। यहाँ पर हम LCA कॉकपिट में जो पायलट को दिखाया जाता है, जिस तरह के कंट्रोल्स वो इस्तेमाल करता है, उनको डिज़ाइन करते हैं और उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको उन सब चीज़ों को सिमुलेट करने में हेल्प करती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमने XR को पारंपरिक सिमुलेटर्स के साथ जोड़ा है। जब पायलट बैठता है और यह डिवाइस मौजूद होता है तो उसे पूरा 360 डिग्री का दृश्य मिलता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 180 डिग्री का पूरा अनुभव मिलता है। ये कुछ सालों में आपने कैसा परिवर्तन देखा है? क्या मेक इन इंडिया वाकई एक मुहिम बन चुका है देश के? हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है कि सब चीज़ें देश में बन सकें। तो अब वो धीरे धीरे ये इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, जहाँ पे जो भी हम चाहें वो पूरे जो कंपोनेंट्स हैं एयरक्राफ्ट के, जो मटेरियल जो लगता है एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, जो भी उसके अंदर LRUs लगते हैं, वो पूरी तरह से अब हमारे देश में बनने लगे हैं और हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं उस क्षेत्र में। तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पूरा हमारा है, एवियोनिक सिस्टम पूरा हमारा है, सब कुछ हमने अब अपने आप देश में तैयार कर लिया है। AMCA और तेजस की कहानी अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो उसके पीछे कई वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस की मेहनत है, क्योंकि आसमान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती।
व्हाट इज दिस प्लेस, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? इसे एवियोनिक्स इंटीग्रेशन फैसिलिटी कहा जाता है। यह एक वास्तविक परीक्षण सुविधा है जहां पूरे भारत में विकसित किए गए एवियोनिक्स सब सिस्टम को जमा किया जाता है। जब किसी सब सिस्टम का यूनिट लेवल परीक्षण पूरा हो जाता है तो उसे यहाँ लाया जाता है और फिर हम इसका परीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली और टाइमिंग के लिहाज से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। यहाँ यह जांचा जाता है कि क्या ये सिस्टम उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। क्लियर टू गो फॉर द एयरक्राफ्ट। तो इसको एक कॉकपिट कहा जा सकता है। जो चीज़ें अलग अलग हमने वहाँ पर देखी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एवरीथिंग इज एक्चुअली व्हाट आई शोड। दरअसल मैंने जो आपको वहाँ दिखाया वो एक सिस्टम डेवलपमेंट और डिज़ाइन फैसिलिटी थी। यहाँ LRU उसी नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि विमान में होते हैं। ये कोई सिमुलेशन नहीं है, पायलट यहाँ से उड़ान का अनुभव ले सकता है। भारत आज उस दौर में जहां मेक इन इंडिया केवल लेबल नहीं बल्कि भारत की पहचान बन गया है। AMCA और तेजस इसका सबसे चमकता प्रतीक है। मेक इन इंडिया कितनी बड़ी जरूरत है आज देश की और कितनी बड़ी शक्ति भी है, आप क्या कहेंगे देशवासियों को? मैडम ऐसा है, जब तक चीज़ हम नहीं बनाते हैं, किसी और के भरोसे रहते हैं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। हमें हमेशा आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक जो है, जो इक्विपमेंट बनाया जाता है तो पैसा भारत में रहता है, लोगों को काम मिलता है। उसके अलावा इन केस ऑफ वॉर नोबडी कैन डिक्टेट दैट आई विल नॉट गिव यू वेपन्स। We can make our own choices the way India is going ahead. We will not be dependent on anybody. Nobody can twist our arms and say हम जो बोलें वो करना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेक इन इंडिया नहीं होता है, जब तक हम अपने आप नहीं बना पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम किसी और पे भरोसे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। भारत ने आत्मनिर्भरता के संकल्प से वो हासिल किया है जिसे देखकर दुनिया चौंक रही है, और इसके पीछे ताकत है DRDO की, जिन्होंने भारत के लिए ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक यूनिवर्सल क्रूज मिसाइल को तैयार किया है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज यानी माक 3 की गति से उड़ती है। ये जमीन, समुद्र, हवा हर जगह से लॉन्च की जा सकती है। रेंज 290 से 450 किलोमीटर और इसमें 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक होता है, जो इसे बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर विकसित किया गया है, यानी एक बार इसका टारगेट सेट करो और भूल जाओ, फिर टारगेट ध्वस्त होने की खबर ही आती है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी को मिलाकर इस मिसाइल को नाम दिया गया ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में अपनी मारक क्षमता को लेकर चर्चा में है। आप उसको एक पहले से पूर्व निर्धारित स्थान से आप लॉन्च करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ प्रहार करेगी, तो उसकी स्पीड, उसकी जो गोपनीयता है, स्टेल्थ है, वो और भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो यही चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी। यह है पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी के बेहद करीब स्थित एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन। 9 मई की तारीख जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत ने वो करिश्मा दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। We have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. इस ऑपरेशन में भारत में बनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस एयरबेस पर हुए सटीक और साहसिक हमले ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया। अगर भारत की सुरक्षा पर सवाल आता है तो पलटवार घातक होता है।
ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलग अलग संस्करण हैं, जैसे सतह से सतह और हवा से हवा पर मार करने वाले। इसे जहाजों और पनडुब्बियों से दागा जा सकता है, जो इसे बेहद लचीला और ताकतवर बनाते हैं। ये एक ऐसा मिसाल है जॉइंट वेंचर का बिटवीन भारत और रूस। इसलिए नाम भी है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी, तो दोनों नदियों को मिला करके ये नाम दिया है। एक बहुत ही मैं कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रूज मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में फास्टेस्ट मिसाइल है पूरी दुनिया के अंदर। एक वो स्पीड लेती है 3 मैक की। 3 मैक का मतलब समझ लीजिए 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेती है। एक्यूरेसी देखिए उसकी, 1 मीटर CEP, 1 मीटर तक जाकर वो करेक्ट लगेगी सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर। एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ब्रह्मोस की ताकत को अब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मान चुकी है। इसकी स्पीड, इसकी सटीकता और मारक क्षमता ने इसे वैश्विक बाजार में एक पसंदीदा हथियार प्रणाली बना दिया है। दुनिया भर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। साल 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन की बड़ी डील साइन की। ये भारत की पहली ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील थी। वहीं वियतनाम के साथ $700 मिलियन की डील पर बातचीत जारी है। इंडोनेशिया भी इस मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा चुका है और करीब 200 से $350 मिलियन की डील पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा ब्राजील ने भी खास तौर पर अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस प्रणाली में रुचि दिखाई है और बातचीत का दौर जारी है। भारत के पास मिसाइलों का ऐसा भंडार है जो दुश्मन के दिल में खौफ भर देता है। भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जो लंबी और मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस होती हैं और सतह से सतह पर हमला करने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के पास पृथ्वी मिसाइल प्रणाली के 3 वेरिएंट हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये सभी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। ये कम दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से विकसित की गई हैं। अस्त्र ये भारत में निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी सामान्य शब्दों में कहें तो आंखों से दूर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। उस टारगेट को जो पायलट को नजर नहीं आ रहा है उसको टारगेट करना है तो कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज की आपके पास में कोई मिसाइल होनी चाहिए। तो बेसिकली मोटा मोटी 40 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज कहेंगे, उसके रेडार और सीकर्स को मिलाकर, क्योंकि ये क्षमता तो रेडार्स और सीकर्स की होगी कि वो जो चीज़ नहीं दिख रही है वो रेडार पकड़ेगा और फिर जाके उसको हमला करेगा। तो एक मिसाइल की रेंज और प्लस उसका जो रेडार और जो सीकर है उसकी क्षमता, इन दोनों चीज़ों को जोड़ के आप बियॉन्ड द विजुअल रेंज की मिसाइल तैयार करते हैं। नाग मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट प्रणाली है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ये टैंकों पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। नाग जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि एक बार आप उसको टारगेट के ऊपर लॉक करके फायर कर दें तो आप भूल जाइए, उसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप टारगेट को ढूंढती है और तबाह करती है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लगातार सशक्त बना रहा है। ब्रह्मोस NG हल्की और फुर्तीली मिसाइल जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने में सक्षम है। इसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। रुद्रम 2, 3, 4 मिसाइलें दुश्मन के रेडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आवाज से 5 गुना तेज है, जिसके आगे दुश्मन टिक ही नहीं सकता।